Assalamu alaikum students, I am your physics teacher. Today our lecture is about distance time graph. The graph plotted between distance and time is called distance time graph. जैसे कि आप लोग टाइम इसके नाम से ही देख रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो भी ग्राफ बनेगा उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे. इन ग्राफिकल एनालिसिस द डिस्टेंस इज प्लॉटेड along vertical axis y axis and time along horizontal axis x axis. तो क्या चीज़ है, आप लोग अगर एक्स वाई प्लेन देखें तो उसमें क्या है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है, वहाँ पर आप डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप लोग के पास एक्स एक्सिस होता है, आप लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन. हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग के पास पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में आप लोग के पास बनेगा. देन एज विथ पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस नेवर कवर्स टू नेगेटिव एक्सिस. तो क्या है, डिस्टेंस टाइम हमारे पास नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. इन रिस्पेक्टेड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं आएगी. द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव स्पीड. ये हमें सिर्फ जो ग्राफ है वो सिर्फ स्पीड हमें शो करेगा. देन क्या है, कंसीडर अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स. देखिए वो अब हमें एक डिस्टेंस का बता रहा है कि 100 मीटर कवर करता है 10 सेकेंड्स में. द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड एज इक्वेशन रिटर्न एज. अब आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकलती है. तो देखें आप लोग की बुक में उसने बताया हुआ है, द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एज शोन इन फिगर. द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस विल बी गिवन इन इक्वेशन एज रिटर्न एज. देखें स्लोप अब उसने क्या दिया है, डेल एस ओवर डेल टी. पीछे आप लोग डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसी फार्मूले को लेंगे और आप फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस करेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल टाइम करेंगे. देन देखें आप लोग को बाय डेफिनेशन उसने जो आप लोग को दिया है, जो वैल्यू दी है, तो 100 मीटर माइनस 0 से ही स्टार्ट किया था आपने और 10 सेकेंड टाइम था और 0 से ही आपने टाइम स्टार्ट किया था. तो क्या चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड आप लोग के पास आप लोग की स्पीड आ जाएगी v. देन आप लोग के पास है दो ग्राफ. क्वाइट क्विज देखें आप लोग के बुक में है, तो उसमें क्या है, विच ऑफ दीज ग्राफ आर हायर स्पीड. तो देखें यहाँ पर आप लोग इन ग्राफ्स के थ्रू बताएं कि कौन सी स्पीड सबसे ज़्यादा है. और देखें विच ऑफ द ग्राफ शो इंक्रीजिंग स्पीड. यहाँ पर देखें कौन सा शो कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड. ऑब्वियसली सी बात है ये इंक्रीज़ कर रहा है. यहाँ से तो देखें ये डिक्रीजिंग से शुरू हुआ है, ये इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन ये उस तरह शो नहीं कर रहा. देन यहाँ पर भी देखें तो बी जो आप लोग के पास एंगल है वो सबसे ज़्यादा स्पीड हायर को शो कर रहा है. देन आप लोग के पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो सबसे पहले क्या है, जीरो स्पीड जब होगी तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास आएगी. इट मीन दैट बॉडी इज एट रेस्ट सिंस देयर इज नो स्लोप सो स्पीड इज जीरो. जाहिर सी बात है जब आप लोग के पास कोई चेंज नहीं आएगा, एक चीज़ है वो रेस्ट पर होगी तो वहाँ पर डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, वहाँ पर टाइम भी ज़ीरो होगा. जब दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी तो स्पीड भी ऑब्वियसली सी बात है ज़ीरो होगी. देन यूनिफॉर्म स्पीड किस तरह आती है, देखिए वो इंक्रीज़ कर रही है. द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग linearly with time, the slope is constant, therefore object is moving with uniform speed. एक जैसी स्पीड रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि देखें यूनिफॉर्म मतलब सेम. पीछे आप लोगों ने स्पीड पढ़ी थी किस तरह यूनिफॉर्म होती है, तो उसका एंगल देखें इस तरह बनेगा. देन द वेरिएबल स्पीड, द डिस्टेंस इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम स्पेकिंग डाउन. द स्लोप इज चेंजिंग देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. देखिए यहाँ से वो जीरो से उसने स्टार्ट किया और वो आहिस्ता आहिस्ता नॉन लीनियरली चेंज हो रही है. तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पर आप लोग के पास वेरिएबल स्पीड आ रही है. थैंक यू फॉर